ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु मधुरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विद्वशकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भद्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापनाशकं शास्त्रम श्री पद्म पुराण नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तव ग्रंथ कर्तार श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचन सार्थमासाद्य श्रीमत् रविसेनाचार्य न विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जयंतर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्सम जिह्वानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथ राज की जय। रविसेनाचार्य की जय। कहाँ गए जगह मंगलाचरण लिख रखे थे। हम लोग पद्म पुराण पढ़ रहे हैं जो रविसेनाचार्य के द्वारा लिखित है संस्कृत भाषा में श्लोक रूप में, और उसका हिंदी रूपांतर पन्नालाल जी साहित्यकार ने किया है। रविसेनाचार्य की जय। पन्नालाल साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। ग्रुप में विराजमान कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। 11वां पर्व हम लोग का चल रहा है। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केसरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगल। प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगल। प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगल। महावीर भगवान की जय। संस्कृत पढ़ा जाएगा क्या पहले? हाँ संस्कृत होगा पहले। 201 से ना? हाँ प्रणाम दीदी शुरू करो। कोई काम खुला हुआ है फोन? आप सुनो 250 तक हो गया था संस्कृत में, शायद 250 तक हो गया था, निशान लगा हुआ। कहाँ तक हुआ था? दो 250 तक हो गया बोलते हैं। नहीं तो मेरा 200 नंबर निकला हुआ। अगर 250 रहता ना तो कंप्यूटर में मेरा 250 निकला रहता। संस्कृत नहीं हाँ, हुई। मेरे हिसाब से 200 हुआ है। 250 200 से संस्कृत बोलना, 200 से हिंदी हो गई थी। 250 से। तक संस्कृत बाकी है। हाँ संस्कृत बाकी है। हाँ प्रणाम दीदी, मेरा नंबर है, मैं बोलूं? हाँ हाँ
प्रेत्वाद भगवान ब्रह्म नाभेयस्तये ये जनः भक्तः संतस्तु पश्यन्ति पश्यन्ति ब्राह्मणास्ते प्रकीर्तितः क्षत्रियास्तु क्षत्रत्राणात् वैश्याः शिल्प प्रवेशनात् श्रुतात् सदागमात् ते ये तु द्रुतास्ते शूद्र संगीताः न जाति गृहीतां काचित् गुणा कल्याणकारणं व्रतस्थमपि चाण्डालं तं देवा ब्राह्मणं विदुः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव शपाके च पंडिताः दर्शिनः चातुर्वर्ण्यं यथान्यच्च चाण्डालादि विशेषणं सर्वचामारात् भेदेन सप्रसिद्धिं भुवने गतम् अपूर्वाख्यश्च धर्मो न व्यज्यते यागकर्मणा नित्यस्त्वाद् व्योमवद् व्यक्तेर नित्यो वा घटादिवत्। दीदी ठीक हो रहा है क्या उच्चारण? हाँ ठीक है। फलम रूप परिच्छेदः प्रदीप व्यक्त्यनन्तरं दृष्टं यथेय चापूर्व्य व्यक्ति कालम फलम भवेत् शास्त्रेण चोदितत्वाच्च वेदी मध्ये पशोर्वर्धः प्रत्यवायाय नेत्यतद् युक्तं येन तशृणु वेदागमस्य शास्त्रत्वं सिद्धं शास्त्रमुच्यते यद्धि यन्मात्र वच्छास्ति सर्वस्मै जगते हितं प्रायश्चित्तं च निर्दोषे वक्तुं कर्मणि नोचितम् अत्र तुक्तं ततो दुष्टं तच्चेदं विधीयते राजानं हन्त्यस्सो सोमं वीरं न वा नाकवासिनां सोमेनयो येजे तस्य दक्षिणा 1200 शोधय तत्रन् देवानां शतं वीरं प्रतर्पणं प्राणानां 10 कुर्वन्ति एकादृश्यात्म नस्तु सा 12 दक्षिणा यातु दक्षिणा सेव केवलम् इतरासां च दोषाणां व्यापारो विनिवर्तने तया च यत् पशुर्मायुं कृतो रोदवाहन पादाभ्या मेन संस्तमा द्विष्व स्मान् मुञ्च त्वनलः एवं आदि च ब्रह्मेव गदिदं दोष नोदनम् आगमेन ततोऽन्येन व्यभिचारोऽत्र विद्यते पशोर्मध्ये वधो वेद्यः प्रत्यवाच्या व्यायाय कल्प्यते तस्य दुःख निमित्तत्वाद् यथा व्याधकृतोदः स्वयंभुवाच लोकस्य सर्गो रेयर्ति सत्यतां विचार्यमाण मेतद्धि पुराण तृण दुर्बलम् कथार्थो यदस्सो शिष्टो तस्यां किं स्यात् प्रयोजनं क्रीडेति चेत् कृतार्थोऽसौ न भवत्यर्भ को यथा साक्षादेव रतिं कस्मान् सृजेत स विनेतरेः सृजतो वास्यके भावा व्रजेयुः कारणादितां किंचोपकारिणः केचिद्वास्यापकारिणः सुखिनः कुरुते काश्चिद् येन काश्चित् दुःखिनः अथ नैव कृतार्थो सावेवं तर्हि स नेश्वरः कर्मणां परतन्त्रत्वाद् यथा कश्चित् भवदितः सुबुद्धि नर यत्नोत्थ संस्थानः कमलादयः विशिष्टाकारयुक्त त्वादः रक्षवेश्मादयो यथा यद् बुद्धिर्पूर्वका एते भविष्यन्ति स ईश्वर इत्येतच्च न सम्यक्त्वं व्रज त्येकान्तवादिनः सुबुद्धि नरयत्नोत्था सर्वथा न रथादयः व्यवस्थितं यतस्तत्र द्रव्यं चैवोपजन्यते क्लेशादि युक्तता चास्य व्यश्नुते
तक्षका दिवत नाम कर्म च एवं शादीश्वरो यश्वते विशिष्टाकार संबंधम ईश्वरस्य पुनर्वपु ईश्वरांतर रयनत्नो थमिष्य तेतो न निश्चयः अपरेश्वर यत्नोऽथ मथेत तदपि कल्पते सत्वेन मनस्वस्था श्यान च विसर्जनम शरीर मथ नेवास्य विद्यते नेश सर्जक अमूर्तत्वाद यथाकाशम तक्षवद वासविग्रह यजनार्थम च सृष्टानां पशूनां वाहनादिकं क्रियमाणं विरुद्धयेत तद्धिस्थेयं प्रकल्पते सतः कर्म भीरेवेदम रागादिविरूपार्जिते है व्यचित्रम यश्वनुते विश्वमनादो भवसागरे कर्मम की पूर्व माहो स्विच्छरीरमिति नेदृशः युक्त प्रश्नो भवेनादो बीजपाद यथा अंतोपि तरी न साचेतन बीज विनाशतः दृष्ट्वा ही पादपोद तद्भुतेर संभूतिरिदं तथा तस्मात् द्विष्टेन केनापि प्राणिना पापकर्मणा कुग्रंथ रचनां कृत्वा यज्ञ कर्मं पवर्तितं संप्राप्तोऽसि कुले जन्म बुद्धिमानसि मानवः निवर्तस्व ततः पापादेत स्माद व्याधकर्मणः यदि प्राणी वध स्वर्ग संप्राप्तो कारणं भवेत् ततः शून्यो भवेदेश लोकोल्पेरे वासरेः प्राप्तेन वापि किं तेन च्युतिर्यस्मात् पुनर्भवेत् दुःखेन च समासक्तं सुखं स्वल्पं च बाह्यजम् यदि प्राणी वधात् ब्रह्मलोकं गच्छन्ति मानवाः तस्यानुमननात् कस्मात् पतितो नरके वसुः उत्तिष्ठ भो वसो स्वर्ग व्रजेति कृतनिस्वने सूत्रकंठे दुराचार्यः स्वपरा शुभकारिभिः स्वपक्षानुमतिर्प्रीतेरुद्ध स्वाद्यापि यद द्विजेः आहुति क्षिप्यते वन्नो नितान्तं क्रूरमानसेः पिष्टेनापि पशुं कृत्वा निघ्नन्तो नरकं गतः संकल्पाद् शुभात् कैव कथेर पशोर्वधे यज्ञ कल्पनया नेव किंचिदस्ति प्रयोजनम् अथापि तथा एवं न कर्तव्या बुधोत्तमेः यजमानो भवेदात्मा शरीरं तु वितर्दिका पुरोडाशस्तु संतोषः परित्यागस्तथा हविः मूर्धजा एव धर्माणि दक्षिणा प्राणी रक्षणं प्राणायामः सितं ध्यानं यस्य सिद्धपदं फलं सत्यं यूपस्तपो वन्यमानसं चपलं पशुः समिगधश्च ऋषिकाणि धर्मयज्ञोऽयमुच्यते यज्ञेन क्रियते तप्तिर्देवानामिति चन्मतिः तन्न तेषां यतोस्तेव दिव्यमनं यथेस्थितं स्पर्शतो रस्तो रूपाद्गन्धा देशा मनोहरम् अन्नमस्ति किमेतेन तेषां मांसादि वस्तुना शुक्रशोणित सम्भूतं मेद्यं क्रमि संभवम् दुर्गंध दर्शनं मासं भक्षयन्ति कथं सुराः त्रयोग्नयो वपुषेभ्य ज्ञान दर्शन जाठरा दक्षिणान्याग्दि विज्ञानं कार्यं तेष्वेव सूरिभिः सुरा यदि हुतेनाग्नो तृप्तिं यान्ति बुभूषिताः स्वतो नाग ततो देवास्त्रति
किमिति नागतः ब्रह्मलोकात् किलागत्य दुर्गंधम यो निजम वपुः चखाद द्वांग्र कोमायुसार मेय समो भवेत्। प्रणाम दीदी। ये जो लोग संस्कृत पढ़ना जानते हैं वो साथ साथ में अपने को म्यूट करके पढ़ा करे। असली ग्रंथ तो संस्कृत ही है ना। हाँ। वास्तव में पद्म पुराण क्यों है, संस्कृत वाला ग्रंथ है। वो तो लोग समझते नहीं है, तो पन्नालाल जी साहित्यकार ने हिंदी कर दिया, अपने समझने के लिए हिंदी पढ़ते हैं। वास्तव में पुण्य, अगर आप लोग पुण्य और शुभ योग या पुण्य योग जिसको हम लोग कहते हैं कि शास्त्र को पढ़ने से मिलता है, वो संस्कृत पढ़ने से ही मिलेगा। इसलिए हमने पढ़ना छोड़ा। मैं रोज पढ़ लेती थी तो, और थोड़ा सा स्पीड रहता था मेरा, बाकी लोग नहीं पढ़ पाते होंगे, तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं तो आप लोग पढ़ते हैं तो पढ़ लेती हूँ, लेकिन आप लोग कोई सब कोई पढ़ा करिए। मेन वास्तव में संस्कृत वाले श्लोक तो ऐसे भी पूज्य होते हैं, और ये संस्कृत श्लोक में रचा गया है, तो ना अपने लोग को जिनको भी आता है संस्कृत साथ साथ में पढ़ा करिए आप लोग, अपने को म्यूट करके। दीदी आपको पढ़ते समय पूरा अर्थ समझ में ही आ जाता होगा उसी टाइम। ना ना ना, नेमचंद जी भाई साहब पढ़ लेंगे हिंदी, बहुत दिन हो गया उनको। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। चलिए हिंदी पढ़िए 251 से। मैं पढ़ूं? हाँ तो नेमीचंद भाई साहब। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़िए। दीदी प्रणाम। कौन सा पर्व चालू किए हैं? 12वां? 11वां। 11वां पर्व 258 पेज पर 251 से। अच्छा ठीक है। सभी को सादर जय जैन। इसके सिवाय तुम सर्द तर्पण 200 आदि तो हुआ था कल, 200 ही तो हुआ था। हाँ? 200 के 250 की संस्कृत पढ़ी है ना अभी। मेरे हिसाब से तो 250 हो गया था कल, लगाया हुआ है। हाँ 250 तो दिया है। हाँ ठीक है भाई साहब, पढ़िए। इसके सिवाय तुम श्राद्ध तर्पण आदि के द्वारा मृत व्यक्तियों की तृप्ति मानते हो तो जरा विचार तो करो। ब्राह्मण लोग लार से भीगे हुए अपने मुख में जो अन्न रखते हैं वह मल से भरे पेट में जाकर पहुंचता है। ऐसा अन्न स्वर्गवासी देवताओं को तृप्त कैसे करता होगा। इस प्रकार शास्त्रों के अर्थ ज्ञान से उत्पन्न देवर्षि के तेज से देवीमान उक्त कथन करते हुए नारद जी अनेकांत के सूर्य के समान जान पड़ते थे। ब्राह्मणों ने उन्हें सब ओर से घेर लिया। उस समय वे ब्राह्मण याजक की पराजय से उत्पन्न क्रोध से भार से कंपित थे। वेदार्थ का अभ्यास करने के कारण उनके हृदय दया से रहित थे। सर्प के समान उनकी आंखों की पुतलियां सबको दिख रही थी और शुभित हो सब ओर से बड़ा भारी कलकल कर रहे थे। वे सब ब्राह्मण कमर कसकर हस्तपादादिक से नारद को मारने के लिए ठीक उसी तरह तैयार हो गए जिस प्रकार कि कौवे उल्लू को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तदंतर नारद भी उनमें से कितने लोगों को मुट्ठियों रूपी मुद्गरों की मार से और कितने ही लोगों को एड़ी रूपी वज्रपात से मारने लगा। उस समय नारद के समस्त अवयव अत्यंत दुस्सह शास्त्रों के समान जान पड़ते थे। उन सब से उसने घूम घूम कर बहुत से ब्राह्मणों को मारा। अथानंतर चिरकाल तक ब्राह्मणों को मारता हुआ खेद खिन्न हो गया। उसे बहुत से दुष्ट ब्राह्मणों ने घेर लिया। वे उसे समस्त शरीर में मारने लगे, जिससे वह परम आकुलता को प्राप्त हुआ। जिस प्रकार जाल से कसकर बंधा पक्षी अत्यंत दुखी हो जाता है और आकाश में उड़ने में असमर्थ होता हुआ प्राणों का संशय को प्राप्त होता है, ठीक वही दशा उस समय नारद की थी। इसी बीच में रावण का दूत आ रहा था, तो उसने पिटते हुए नारद को देखकर पहचान लिया। उसने शीघ्र ही लौटकर रावण से इस प्रकार कहा कि हे महाराज, मुझे दूत को आपने जिसके पास भेजा था वह अकेले ही राजा को देखते हुए बहुत से दुष्ट ब्राह्मणों के द्वारा उस तरह मारा जा रहा है जिस प्रकार की बहुत से दुष्ट पतंगे किसी सांप को मारते हैं। मैं शक्तिहीन था और राजा को वहां देख भय से पीड़ित हो गया, इसलिए
ये दारुण वृत्तांत आपसे कहने के लिए दौड़ा आया हूँ। ये समाचार सुनते ही रावण क्रोध को प्राप्त हुआ और वेगशाली वाहन पर सवार हो यज्ञ भूमि में जाने के लिए तत्पर हुआ। वायु के समान जिनका वेग था, जो म्यानों से निकली हुई नंगी तलवारों हाथों में लिए हुए थे और सुसु शब्दों से सुशोभित थे, ऐसे रावण के सिपाही पहले ही चल दिए थे। वे पल भर में यज्ञ भूमि में जा पहुंचे। वहां जाकर उन दयालु पुरुषों ने दृष्टि मात्र से नारद को शत्रु रूपी पिंजरे से मुक्त करा दिया। क्रूर मनुष्य जिस पशुओं के झुंड की रक्षा कर रहे थे, उसे उन्होंने आंख के इशारे मात्र से छुड़वा दिया। यज्ञ के खंभे तोड़ डाले, ब्राह्मणों को पिटाई लगाई और पशुओं को बंधन से छोड़ दिया। इन सब कारणों से वहां बड़ा भारी कोलाहल मच गया। ब्राह्मणम अब्राह्मणम की रट लगाने वाले एक एक ब्राह्मण को इतना पीटा कि जब तक वे निश्चेष्ट शरीर होकर भूमि पर गिर न पड़े, तब तक पीटते ही गए। रावण के योद्धाओं ने उन ब्राह्मणों से पूछा कि जिस प्रकार आप लोगों को दुख अप्रिय लगता है और सुख प्रिय लगता है, उसी तरह इन पशुओं को भी लगता होगा। जिस प्रकार तीन लोक के समस्त जीवों को हृदय से अपना जीवन अच्छा लगता है, उसी प्रकार इन समस्त जंतुओं की भी व्यवस्था जाननी चाहिए। आप लोगों को जो पिटाई लगी है, उससे आप लोगों की यह कष्टकारी अवस्था हुई है। फिर शस्त्रों से मारे गए पशुओं की क्या दशा होगी, सो आप ही कहो। अरे पापी नीच पुरुषों, इस समय तुम्हारे पाप का जो फल प्राप्त हुआ है, उसे सहन करो, जिससे फिर ऐसा न करोगे। देवों के साथ इंद्र भी आ गए तो भी हमारे स्वामी के कुपित रहते तुम लोगों की रक्षा नहीं हो सकती। हाथी, घोड़े, रथ, आकाश और पृथ्वी पर जो भी जहां स्थित था, वह वहीं से शस्त्रों द्वारा ब्राह्मणों को मार रहा था और ब्राह्मण चिल्ला रहे थे। ब्राह्मणम, बड़ा अनर्थ हुआ। हे राजन, हे माता यज्ञपाली, हमारी रक्षा करो। हे योद्धाओं, हम जीवित रह सके इसलिए छोड़ दो, अब ऐसा नहीं करेंगे। इस प्रकार दीनता के साथ अत्यंत विलाप करते हुए वे ब्राह्मण केचुए जैसी दशा को प्राप्त थे, फिर भी रावण के योद्धा उन्हें पीटते जाते थे। तदंतर ब्राह्मणों के समूह को पीटता देख नारद ने रावण से इस प्रकार कहा कि हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं इन दुष्ट शिकारी ब्राह्मणों के द्वारा मारा जा रहा था, जो आपने मुझे इनसे छुड़ाया। ये कार्य चूंकि ऐसा ही होना था तो हुआ, अब इन पर दया करो। ये क्षुद्र जीव जीवित रह सके, ऐसा करो, अपना जीवन इन्हें प्रिय है। हे राजन, इन कुपाखंडियों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, ये क्या आप नहीं जानते हैं? अच्छा सुनो, मैं कहता हूँ। इस अवसर्पणी युग का जब चौथा काल आने वाला था, तब भगवान ऋषभदेव तीर्थंकर हुए। तीनों लोगों के जीव उन्हें नमस्कार करते थे। उन्होंने कृतयुग की व्यवस्था कर सैकड़ों कलाओं का प्रचार किया। जिस समय ऋषभदेव उत्पन्न हुए थे, उसी समय देवों ने सुमेरु पर्वत के मस्तक पर ले जाकर संस्तुत हो क्षीर सागर के जल से उनका अभिषेक किया था। वे महाकांति के धारक थे। भगवान ऋषभदेव का पापापहारी चरित्र तीनों लोकों में व्याप्त होकर स्थित है। क्या तुमने उनका पुराण नहीं सुना? प्राणियों के साथ इसने करने वाले भगवान ऋषभदेव कुमार काल बाद इस पृथ्वी के स्वामी हुए थे। उनके गुण इतने अधिक थे कि इंद्र भी उनका विस्तार के साथ वर्णन करने में समर्थ नहीं था। जब उन्हें वैराग्य आया और वे संसारी रूपी संकटों को छोड़ने की इच्छा करने लगे, तब वे विंध्याचल और हिमाचल रूपी उन्नत स्तनों को धारण कर रही थी। आर्य देशी जिनका मुख था, जो नगर रूपी चूड़ियों से युक्त होकर बहुत मनोहर जान पड़ती थी, समृद्धि जिसकी करधनी थी, हरे भरे वन जिनके सिर के बाल थे, नाना रत्नों से जिसकी कांति बढ़ रही थी और जो अत्यंत निपुण थी, ऐसी पृथ्वी रूपी स्त्री को छोड़कर उन्होंने विशुद्ध आत्मा हो जगत के लिए हितकारी मुनि पद धारण किया था। उनका शरीर ब्रज में था। वे स्थिर योग को धारण कर 1000 वर्ष तक खड़े रहे। उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं नीचे की ओर लटक रही थी और जटाओं का समूह पृथ्वी को छू रहा था। स्वामी के अनुराग से
कच्छ आदि 4000 राजाओं ने भी उनके साथ नग्न व्रत धारण किया था, परंतु कठिन परिश्रम से पीड़ित होकर अंत में उन्होंने वह व्रत छोड़ दिया और बलकल आदि धारण कर लिए। परमार्थ को नहीं जानने वाले उन राजाओं ने क्षुधा आदि से पीड़ित होने पर फल आदि के आहार से संतोष प्राप्त किया। उन्हीं भ्रष्ट लोगों ने तापस आदि लोगों की रचना की। जब भगवान ऋषभदेव महावट वृक्ष के समीप विद्यमान थे, तब उन्हें समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान प्रकट हुआ। उस समय उस स्थान पर चूंकि देवों के द्वारा भगवान की पूजा की गई थी, इसीलिए उसी पद्धति से आज भी लोग पूजा करने में प्रवृत्त हैं। अर्थात आज जो वट वृक्ष की पूजा होती है, उसका मूल स्रोत भगवान ऋषभदेव के केवल ज्ञान कल्याणक से है। उत्तम हृदय के धारक देवों ने उस स्थान पर उनकी प्रतिमा स्थापित की तथा महान उत्सवों से युक्त मनुष्यों ने मनोहर चैतालों में उनकी प्रतिमाएं विराजमान की। भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती ने तथा इनके पुत्र मारीची ने पहले प्रमाद और अहंकार के योग से जिन ब्राह्मणों की रचना की थी, वे पानी में विष की बूंद के समान प्राणियों को दुख देते हुए संसार में सर्वत्र फैल गए। जिन्होंने कुत्सित आचार की परंपरा चलाई थी, जो अनेक प्रकार के कपाटों से युक्त है, जो नाना प्रकार के खोटे खोटे वेद धारण करते हैं और प्रचंड अत्यंत तीक्ष्ण दंड के धारक हैं, ऐसे इन ब्राह्मणों ने इस संसार को मोहित कर रखा है, भ्रम में डाल रखा है। ये समस्त संसार निरंतर प्रवृत्त रहने वाले अत्यंत क्रूर कार्य रूपी अंधकार से व्याप्त है। इसका पुण्य रूपी प्रकाश नष्ट हो चुका है और साधु जनों का अनादर करने में तत्पर है। इस पृथ्वी पर सुभूम चक्रवर्ती ने 21 बार इन ब्राह्मणों का सर्वनाश किया, फिर भी वे अत्यंता भाव को प्राप्त नहीं हुए। इसलिए हे दशानन, तुम्हारे द्वारा ये किस तरह शांत किए जा सकते हैं, सो तुम ही कहो। तुम स्वयं उपशांत हो। इस प्राणी हिंसा से कुछ प्रयोजन नहीं है। जय जिनेन्द्र। दीदी संस्कृत में पढ़ूं क्या? आप म्यूट हो दीदी, आप म्यूट हो। आ रहा है। अन्य मत में जो वट वृक्ष की पूजा होती है, उसका हेतु आज पता चला। भगवान का केवल ज्ञान हुआ था और उसी के नीचे फिर उनकी पूजा हुई थी, वट वृक्ष के नीचे ही। वो तब से वट वृक्ष की पूजा चल पड़ी। चलिए, किनको पढ़ना चाहिए? दीदी यहाँ अब्राह्मण्य बड़ा अनर्थ हुआ, इसका क्या अर्थ हुआ? क्या चीज? यहाँ पर ये 260 में ऊपर वाली लाइन है ना, अब्राह्मण्यम बड़ा अनर्थ हुआ, इसका क्या अर्थ हुआ? निकालते हैं, मेरे को वो थोड़ा सा लैपटॉप में अलग अलग निकालना पड़ता है। 1 मिनट निकाल रही हूँ। कौन सा है, कौन सा श्लोक, कौन सा है? 260 पेज में फर्स्ट लाइन है। 260 पेज? हाँ। पेज नहीं, श्लोक बोलिए। अच्छा, श्लोक 276। हाँ, 276 की ऊपर की लाइन। 276। और ब्राह्मण चिल्ला रहे थे, अब्रह्मण्यम, बड़ा अनर्थ हुआ। हे राजन, हे माता एक पाली, वो ब्राह्मण चिल्ला रहे थे, अब्रह्मण्यम, बड़ा अनर्थ हुआ है। हे अब्राह्मण मतलब मारने वाला ब्राह्मण नहीं था ना, ब्राह्मणों को तो मारा जा रहा था, तो उसी को बोल के कह रहे थे बड़ा अनर्थ हो रहा है। हे राजन, हे माता एक पाली, वो सबको याद कर रहे थे, हमारी रक्षा करो। तो अपने अलावा, ब्राह्मणों के अलावा जो लोग थे, उसको वो अब्रह्मण्य का कह रहे हैं। और दीदी 290 में है, वलकल आदि धारण कर लिए। वलकल का क्या अर्थ है? वलकल होता है ना, वृक्षों के पत्तों से जो वस्त्र बनता है, उसको वलकल कहते अच्छा हैं। अच्छा, ठीक। वो जो किए थे ना, जब 4000 राजा नग्न बन गए थे, अब फिर उनसे सहा नहीं गया, तो वस्त्र तो कहाँ से आए वहां पर, तो उन्होंने जंगल में वलकल को पहन लिया था। चलिए, संस्कृत कौन पढ़ रहे थे, पढ़िए। दीदी आज मैं पढ़ूं क्या? पढ़िए।
प्रणाम दीदी, अंजना भाभी वंदना, सब बड़ों को सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। 251 नंबर से पढ़ रही हूँ। लाला क्लिन्ने मुखे क्षिप्तम कथम वानम द्विजातिभिः वित्पूर्ण कुक्षि संप्राप्तम तर्पयेत स्वर्गवासिना एवं ततो गतन्तं तमनेकांत दिवाकरम देवर्षि तेजसा दीप्तं शास्त्रार्थ ज्ञान जन्मना ऋत्विक पराजय अद्भुत क्रोध संभार कंपिता वेदार्थाभ्य सनातन दया निर्मुक्त मानसा आशी विष समाशेष दृष्टि तारकलोचना आवृत्य सर्वतः क्षुब्धः कृत्वा कलकलं महत् बद्ध्वा परिकरं पापा सूत्रकण्ठा समुदतः हस्ते पादादिमिर्हन्तुं वायसा इव कौशिकम् नारदोऽपि ततः काञ्चिन् मुष्टिमुद्गरताडने पार्श्वनिर्घातपातैश्च कांश्चिदन्यान् यथा गतान् शस्त्राय मारणने शीर्षैर्गात्रेरेव सुदुसहे द्विजान जगान कुर्वाणो रेचकं भ्रमणं बहुन् अथ धन्नस चिराखिन्न क्रूरे बहुभिरावृतः गृहीतः सर्वगात्रेषु भञ्जनानुकूलतां परां पक्षी निविडं पद पाशकेरति दुःखितः व्यदुत्पत्नाशक्तः संप्राप्त प्राण संशयम् एतस्मिन्नन्तरे दूतो दार्शवक्त्रः समागतः हन्यमानमिमं दृष्ट्वा प्रत्यभिज्ञाय नारदं निर्वृत्य त्वरयातन्तमेवं रावणमब्रवीत् निर्वृत्य त्वरयातन्तमेवं रावणमब्रवीत् यस्यान्तिकं महाराज दूतोऽहं प्रेषितस्त्वया राज्ञ पश्यत एवास्य नारदो बहुभिर्द्विजे एकाकी हन्यते क्रूरे शलभैरिव पन्नगः अशक्तस्तत्र राजान्महं दृष्ट्वा भयार्दितः अशक्तस्तत्र राजान् महं दृष्ट्वा भयार्दितः निवेदयतु मायातो वृत्तान्तमिति दारुणम् तमुदन्तं ततः श्रुत्वा रावणः कोपमागतः वितान्धरणीं गन्तुं प्रवर्तो जविवाहनः समीररहस्यश्च पुरः सम्प्रस्थिता नरा परिवार विनिर्मुक्त खड्गा सुत्कार भाषितः निमेषेण मक्षोणिं प्राप्ता दर्शन मात्रतः व्यमोचयन् दयायुक्ता नारदं शत्रुपञ्जरात् निशिंसन् प्ररन्देश्च रक्षिता पशुसंहति मोचिता ते सौकारं चक्षुर्निक्षेप मात्रतः भज्यमानस्ततो यूपे साढ्य मानेर्द्विजातिभिः पशुभिर्मुच्यमानेश्च जातं साराविण्महत् अब्रह्मण्य कृतारा वास्तोदन्ते तावदेशकः यावन्निपतिता भूमौ विश्वे निस्पन्द विग्रहा भटेश्च प्रयोचोदन्त यया वो दुःखं प्रियं सुखं च दयितं तद् पशूनामपि दृश्यताम् यथा हि जीवितं कान्तं त्रैलोक्यस्यापि भावतः भवतात् सर्वजन्तूनां नियमेव व्यवस्थिति भवतां ताड्यमानानां कष्टात् तावदीयं यथा शस्त्रैर्विशस्यमानानां पशूनां तु किमुच्यताम् दुष्कृत्य साधुना पापा साध्वं फलमागतं येन नो पुनर्पेयं कुरुध्वं पुरुषाधमां सूत्रामापि समं देवेरि दायाति तथापि न अस्मत् स्वामिन्हिव क्रुधे जायते परिरक्षणम् अश्वेर्मतङ्गञ्जे
स्थिते रथस्थे गगनस्थिते भूमिस्थे पुरुषैरस्त्रे राहन्यन्ते द्विजातयः अब्रह्मण्यमहोराजन् मातर्यज्ञपाले जीवामि मुञ्चि माम्नेवं करिष्यामि पुनर्भटा एवं विधमलं दीनं विलपन्तो विचेष्टितं गण्डुपदा इव प्राप्ता समदाडन्ते ते भटे हन्यमानं ततो दृष्ट्वा सूत्रकण्ठकदम्पकं सहस्रकिरणग्राहमित्य वोचितः नारद कल्याणमस्तु ते राजन् येनाहं मोचितस्त्वया हन्यमान इमे व्याधे सूत्रकण्ठे दुरात्मभिः अवश्यमेव मेतेन भवितव्यं यतस्ततः पूर्वे तेषां दया क्षुद्रा जीवन्तु प्रियजीवितः ज्ञातं किं न तथोत्पन्ना कूपाखण्डा यथा नृप शृण्वश्यामव सर्पिण्यां तुर्यसमयागमे ऋषभो नाम विख्यातो बभूव त्रिजगन्नतः कृत्वा कृत्युगं येन कलानां कल्पितं शतं जातमात्रश्च यो देवे नीत्वा मन्दर्मस्तकं क्षीरोदवारिणा तुष्टे विषिक्तो महाद्युति ऋषभस्य विभोर्दिव्यं चरितं पापनोदनं स्थितं लोकत्रयं व्याप्त पुराणं न श्रुतं त्वया भर्ता बभूव कौमारः स भूतवत्सलः गुणास्तस्य क्षमो वक्तुं न सुरेन्द्रोऽपि विस्तरात् उद्वहन्तीं स्तनौ तुङ्गो विन्ध्य प्रालेय पर्वतो आर्यदेशमुखीं रम्यां नगरीवल्लेरयुताम् अब्धिकाञ्ची गुणां नील सत्कानन शिरोरुहां नानारत्नकृतच्छाया मत्यन्त प्रवणां सतीं यह परित्यज्य भूमार्यां मुमुक्षुर्भव संकटं प्रतिपेदे विशुद्धात्मा सामान्यं जगते हितम् स्थितो वर्ष सहस्रं च वज्रांगो स्त्रीयोगभृत् प्रलंबित महाबाहु प्राप्त भूमि जटा च स्वामिनश्चानुरागेण ग्रहीतो ग्रह परिशः कक्षादेर्नग्नता मुक्तावलकादि समाश्रितम् अज्ञात परमार्थस्ते क्षुधादि परिपीडिते फलाद्यार संतुष्टे प्रणिता स्थापसादय विश्वस्य तु संजातं केवलं सर्वभासनं महान्य ग्रोध वृक्षस्य स्थितस्य सन्नगोचरे तत्प्रदेशे कृता देवे तस्मिन् काले विभोर्यतः पूजा तेनेव मार्गेण लोकोऽद्यापि प्रवर्तते प्रतिमाश्च सुरेस्तस्य तस्मिन् देशे सुमानसे स्थापिता रम्यचेतेषु मनुजैश्च महोत्सवे भर्तेनास्य पुत्रेण स्रष्टाये चक्रवर्तिना पुरामरीचिनाये च प्रमादस्मयोगतः विसर्पण मिमे सूत्र कंठास्तु भुवने गता प्राणिनां दुःखदा यद्वत् सलिले विश्वबिन्दवः उद्वृत्त कुहुकाचारे बहुदम्भे कुलिङ्गिके प्रचंड दण्डेरत्यन्तं प्रेरितं मोहितं जगत् जातं शश्वत प्रवर्तातिर पूर्वकर्म तमाश्चितं प्रनष्ट सुकृतालोकं साधो सत्कार तत्परम् एकविंशति वाराणि निधनं प्रापिताश्चितो सुभूमचक्रिणा प्राप्ता न नितान्तमभावताम् ते कथं वद साम्यन्ते त्वया विप्रादशानन् उपशाम्यानया किंचिन् कृत्यं प्राणिहिंसया प्रणाम दीदी। अपने को आज वाले इतने स्वाध्याय से दो बात दिमाग में आई। आपकी आवाज नहीं आई दीदी। आ रही है आवाज तो धीरे आ आ रही रही है। है हमको तो सुन रहा है। बट वृक्ष की पूजा क्यों करते अन्य मत, एक तो ये पता चला, और एक शुभम चक्रवर्ती 21 बार ब्राह्मणों का विध्वंस किया, लेकिन फिर भी ब्राह्मण जाति का विध्वंस नहीं हुआ। ये दो चीज पर ध्यान गया मेरा ज्यादा। इन 50 में दो चीज
चलिए हिंदी जेठी भाई साहब आंटी। आप पूछिए। आंटी मैं बोलूं क्या आज हिंदी? कल मेरा वहाँ मंदिर में प्रोग्राम है, कल नहीं बोल पाऊंगी, आज बोल दूं? जेठी भाई साहब को तो बोले कितना दिन हो गया सब। अब अच्छा बोलिए। ठीक मैं है पढ़ता उनको। हूँ दीदी, मैं पढ़ता हूँ। 301 से पढ़ना है ना? हाँ ये दरवाजा लगा रहे हैं। इस प्रकार नारद के मुख से पुराण की कथा सुनकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ और उसने जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया। इस प्रकार वह नारद के साथ महापुरुषों से संबंध रखने वाली अनेक प्रकार की एक एक पढ़ के 301 से पढ़ो, 300 के बाद में 300 के बाद में 301 से पढ़ो। आप 302 से पढ़ गए। नहीं 301 पढ़ा ना। इस प्रकार नारद के मुख से जब सर्वज्ञ पिछले पेज पर, जब सर्वज्ञ जिनेंद्र भी, जब सर्वज्ञ जिनेंद्र भी इस संसार को कुमार्ग से रहित नहीं कर सके, तब फिर हमारे जैसे लोग कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार नारद के मुख से पुराण की कथा सुनकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ और उसने जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया। इस प्रकार वह नारद के साथ महापुरुषों से संबंध रखने वाली अनेक प्रकार की मनोहर और विचित्र कथाएं करता हुआ क्षण भर सुख से बैठा। अथानंतर नीति के जानकार राजा मरुत्व ने हाथ जोड़कर तथा सिर के बाल जमीन पर लगाकर रावण को प्रणाम किया और निम्नलिखित वचन कहे, हे लंकेश, मैं आपका दास हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हुए। अज्ञानवश जीवों से खोटे काम बन ही जाते हैं। मेरी कनक प्रभा नाम की कन्या है, सो इसे आप स्वीकृत कीजिए, क्योंकि सुंदर वस्तुओं के पात्र आप ही है। नम्र मनुष्यों पर दया करना जिसका स्वभाव था और निरंतर जिसका अभ्युदय बढ़ रहा था, ऐसे रावण ने कनक प्रभा को विवाहना स्वीकृत कर विधि पूर्वक उसके साथ विवाह कर लिया। राजा मरुत्व ने संतुष्ट होकर रावण के सामंतों और योद्धाओं का वाहन, वस्त्र तथा अलंकार आदि से यथा योग्य सत्कार किया। कनक प्रभा के साथ रमन करते हुए रावण के 1 वर्ष बाद कृतचित्रा नाम की पुत्री हुई। चूंकि उसने देखने वाले मनुष्यों को अपने रूप से चित्र अर्थात आश्चर्य उत्पन्न किया था, इसलिए उसका कृतचित्रा नाम सार्थक था। वह मूर्तिमती शोभा के समान सबका चित्त चुराती थी। विजय से जिनका उत्साह बढ़ रहा था तथा जिनका शरीर अत्यंत तेजपूर्ण था, ऐसे दशानन के शूरवीर सामंत पृथ्वी तल पर जहां तहां क्रीड़ा करते थे। जो मनुष्य राजा इस ख्याति को धारण करता था, वह दशानन के उन बलवान सामंतों को देखकर अपने भोगों के नशा से चाहिए नाश से कातर होता हुआ अत्यंत दीनता को प्राप्त हो जाता था। विद्याधर लोग सुवर्णमय पर्वत तथा नदियों से मनोहर भारतवर्ष का मध्य भाग देखकर परम आश्चर्य को प्राप्त हुए थे। कितने ही विद्याधर कहने लगे कि यदि हम लोग यही रहने लगे तो अच्छा हो। निश्चय ही स्वर्ग भी इस स्थान से बढ़कर अधिक सौंदर्य को प्राप्त नहीं है। कितने ही लोग कहते थे कि हम लोग इस देश को देखकर लंका लौटेंगे, इसमें अपने कुटुंब का दर्शन ही मुख्य कारण होगा। कुछ लोग कहते थे कि घर में रहना तो कुछ भी शोभा नहीं देता, जरा इस मनोहर देश का विस्तार तो देखो। देखो रावण की समुद्र के समान विशाल सेना यहाँ किस प्रकार ठहर गई कि परस्पर में दिखाई ही नहीं देती। नेत्रों को हरण करने वाले इस लोक के धैर्य की महानता आश्चर्यकारी है। इस लोक तथा विद्याधर के लोक का जब विचार करते हैं तो यह लोक ही उत्तम मालूम होता है। राजा मरुत्व के यज्ञ को नष्ट करने वाला रावण जिस देश में जाता था, वहीं के निवासी जन तोरण आदि के द्वारा उसके मार्ग को मनोहर बना देते थे। जिनके मुख चंद्रमा के समान सुंदर थे, जो कमल तुल्य नेत्र धारण कर रही थी और जिनका शरीर सौंदर्य से परिपूर्ण था, ऐसी भूमि गोचरी स्त्रियां विद्याधर के कुतूहल से जिन्हें बड़े आदर से देख रही थी, ऐसा विद्याधर भी
रावण को देखने की इच्छा से पृथ्वी पर चल रहे थे। जो अत्यंत धुले हुए बाण के अग्रभाग अथवा तलवार के समान श्याम वर्ण था, जिसके ओठ पके हुए बिंब फल के समान थे और मुकुट में लगे हुए मोतियों की किरणों रूपी जल से जिसका ललाट धुला हुआ था, जिसके घुंघराले बालों का समूह इंद्रनील मणि की प्रभा से भी अधिक चमकीला था, जिसके नेत्र कमल के समान थे, मुख चंद्रमा के समान था, जो प्रत्यंचा सहित धनुष के समान टेढ़ी, चिकनी और नीली नीली भवों के युगल से सुशोभित था, जिसकी ग्रीवा शंख के समान थी, कंधे सिंह के समान थे, जिसका वक्षस्थल मोटा और चौड़ा था, जिसकी भुजाएं दिग्गज की सूंड के समान मोटी थी, जिसकी कमर वज्र के समान मजबूत एवं पतली थी, जिसकी जंघाएं सांप के फण के समान थी, जिसके घुटने अपनी मांसपेशियों में निमग्न थे, पैर कमल के समान थे, जिसका शरीर योग्य ऊंचाई से सहित था, जो श्रीवत्स आदि उत्तमोत्तम 32 लक्षणों से युक्त था, जिसका मुकुट रत्नों की किरणों से जगमगा रहा था, जिसके कुंडल चित्र विचित्र मणियों से निर्मित थे, जिसके कंधे बाजूबंदों की किरणों से दैदीप्यमान थे, जिसका वक्षस्थल हार से सुशोभित था और जिससे अर्धचक्री के भोग प्राप्त थे। ऐसा रावण जब नगर के समीप में गमन करता हुआ आगे जाता था, तब उसे देखने के लिए स्त्रियां अत्यंत उत्कंठित हो जाती थी। उत्तम वेश को धारण करने वाली स्त्रियां परस्पर एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाती हुई प्रारब्ध समस्त कार्यों को छोड़कर झरोखों में आ डटी थी। वे संतुष्ट होकर भौरों से सहित फूल रावण पर फेंक रही थी और विविध प्रकार के शब्दों से उसका इस प्रकार वर्णन कर रही थी। कोई कह रही थी कि देखो, ये वही रावण है जिसने मौसी के लड़के वैश्रवण और यम को जीता था, जो कैलाश पर्वत को उठाने के लिए उद्यत हुआ था, जिसने सहस्त्ररश्मि को राज्यभार से विमुक्त किया था। यह बड़ा पराक्रमी है। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है कि कर्मों ने चिरकाल बाद रावण के रूप तथा अनेक गुणों का लोकानंदकारी समागम किया है। अर्थात जैसा इसका सुंदर रूप है, वैसे ही इसमें गुण विद्यमान है। वह स्त्री पुण्यवती है जिसने इस उत्तम पुत्र को गर्भ में धारण किया है, और वह पिता भी कृतज्ञपन को प्राप्त हुआ है जिसने इसे जन्म दिया। वे बंधुजन प्रशंसनीय हैं जिनका कि वह प्रेम पात्र है। जो स्त्रियां इसके साथ विवाहित है, उनका तो कहना ही क्या है। वार्तालाप करती हुई स्त्रियां उसे तब तक देखती रही जब तक कि वह उनके विस्तृत नेत्रों का विषय रहा, अर्थात नेत्र के उज्जवल नहीं हो गया। मन को चुराने वाला रावण जब नेत्रों से अदृश्य हो गया, तब मुहूर्त भर के लिए स्त्रियां चित्रलिखित को तरह निश्चेष्ट हो गई। रावण के द्वारा उस स्त्रियों का चित्त धरा गया था, इसलिए कुछ दिन तक तो उनका यह हाल रहा कि उनके मन में कुछ कार्य था और वे कर बैठती कोई दूसरा ही कार्य। रावण जिस देश का समागम छोड़ आगे बढ़ जाता था, उस देश के स्त्री पुरुषों में एक रावण की ही कथा शेष रह जाती थी, अन्य सबकी कथा छूट जाती थी। देश, नगर, ग्राम अथवा अहीरों की बस्ती में जो पुरुष प्रधानता को प्राप्त थे, वे उपहार ले लेकर रावण के समीप गए। जनपदों में रहने वाले लोग यथा योग्य भेंट लेकर रावण के पास गए और हाथ जोड़ नमस्कार कर संतुष्ट होते हुए निम्न प्रकार निवेदन करने लगे। उन्होंने कहा कि हे राजन, नंदन आदि वनों में जो भी मनोहर द्रव्य है, वे इच्छा करने मात्र से ही आपको सुलभ है, अर्थात अनायास से ही प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि आप महावैभव के पात्र है, इसलिए ऐसा कौन सा अपूर्व धन है जिसे भेंट देकर हम आपको प्रसन्न कर सकते हैं। फिर भी हम लोगों को खाली हाथ आपका दर्शन करना उचित नहीं है, इसलिए कुछ तो भी देकर समीप आए हैं। देवों ने जिनेंद्र भगवान की संपूर्ण कमलों से पूजा की, सुवर्ण कमलों से पूजा की, तो क्या हमारे जैसे लोग उनकी साधारण वृक्षों के फूलों से पूजा नहीं करते? अर्थात अवश्य करते हैं। इस प्रकार नाना जनपदवासी और बड़ी बड़ी संपदाओं के धारण करने वाले सामंतों ने रावण की पूजा की तथा
रावण ने भी प्रिय वचन कहकर बदले में उनका सम्मान किया। नाना रत्नमयी अलंकारों से सुशोभित अपनी स्त्री के समान सुंदर पृथ्वी को देखता हुआ रावण परम प्रीति को प्राप्त हुआ। रावण मार्ग के कारण जिस देश के साथ समागम को प्राप्त हुआ था, वहां की पृथ्वी की अकृष्ट पंचधान्य से युक्त हो गई थी। परम हर्ष को धारण करने वाले लोग रावण के द्वारा छोड़े हुए पृथ्वी तल को तथा उसकी अत्यंत निर्मल कीर्ति को अनुराग रूपी जल से सिंचित करते थे। किसान लोग इस प्रकार कह रहे थे कि हम लोग बड़े पुण्यात्मा हैं जिससे कि रावण इस देश में आया। प्रणाम दीदी। कितना रावण का वर्णन चल रहा, कब से चल रहा, पीछे से ही सारे पर्वों से आ रहा है इसका वर्णन। पद्म पुराण में अभी तक तो रावण ही रावण का वर्णन आ रहा है। रावण में गुण तो कितने थे दीदी, लेकिन एक अवगुण से इतना बदलाव हो गया। सब ये लोग वो है ना, मतलब क्या उसको कहते हैं, सलाहका पुरुष है ना, तो इन लोग की भवितव्यता भी होती है। अवगुण में भी तो गुण छिपा हुआ था ना कि जब तक परमिशन नहीं मिलेगी उस स्त्री को मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा, ये भी एक गुण था। हाँ, ये बहुत बड़ा गुण था। हाँ, जब तक छूने के लिए नहीं बोलेगी तब तक सीता को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, ये भी तो एक बहुत बड़ा गुण था ना। उसने तो व्रत ले लिया था ना, ये भी तो एक बहुत बड़ा गुण था। रहने देते हैं, 9 मिनट में होगा नहीं, संस्कृत में थोड़ा देरी भी लगती है। बोलिए क्या कहते हैं आप लोग। ठीक है दीदी, जैसा ठीक रहे। हाँ, पूरा तो नहीं होगा, आधा होगा। हाँ, नहीं होगा क्योंकि 8 ही मिनट है, थोड़ा सा संस्कृत में थोड़ा समय भी लगता है। चलिए सभी जिनवानी स्तुति करो, कई दिन के बाद आई हो आराम करके। 31 पढ़ने हो। हाँ दीदी करती हूँ, 1 मिनट निकालती हूँ। हाँ दीदी कर रही हूँ, शुरू कर रही हूँ। माताजी आए हुए थे दीदी यहाँ पे, तो 2 माताजी आए हुए थे, तो इसी में बिजी थी 4 दिन चौका में, और मैं 5 दिन के लिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुन्नी जी भी नहीं दिख रही, मुन्नी जी भी उसी में लगी। हाँ हाँ, कल विधान भी हो गए बीच में 2, शाम को भी वो आनंद यात्रा सब होती थी, दिन भर पूरा माताजी में दिन भर हो जाता था, पूरा दिन शाम। कौन से माता जी दीदी? सुबह का शाम का दोनों क्लास ही नहीं कर सुबह का शाम का दोनों क्लास ही नहीं कर पाए। कौन से माता जी? श्रुतमती माता जी, ये सन्मति सागर जी, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज है ना, उनकी शिष्य थे, उनके दीक्षा से। जी बोलिए द्वादश। अच्छा दीदी, ये मैं पूछ रही थी, मेरे अब 13 दिन हाथ नहीं लगेगा, तो अपने ये मोबाइल में जिनवाणी खोल के पढ़ सकती हूँ क्या? पढ़ते ही है लोग, सभी पढ़ते हैं। हाँ, एग्जाम तो शास्त्र तो छू नहीं पाऊंगे, तो एग्जाम देना शायद ही होगा इस बार मेरा पद्म पुराण का। 13 दिन हाथ नहीं लगेगा। बड़े ससुर जी एक्सपायर हो गए आज, कल, मतलब कलकत्ता में। बोलिए कौन हो द्वादश। गए? कौन से हुए? दानमल जी पाटनी। दानमल जी पाटनी। बीमार थे क्या? नहीं, 97 ईयर के हो गए, बीमार तो वैसे नहीं थे। तो यही मालूम है, यही तो है मालूम। 97 के हो गए, बीमार वैसे नहीं थे कोई ज्यादा कुछ। 97 के थोड़ी हो गए। हाँ 97 के हो गए। दानमल जी पाटनी विद्या। हाँ विद्या, बढ़िया जी।
बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता आज मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं ये पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं तुम राह दिखा देना। माता तू दया करके चरणों में जगा देना। लाखों को उबारा है मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटके हैं उसे पार लगा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ज्ञावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन।